देखेंगे विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव को शॉर्ट में केवल विभव भी कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्युत विभव और विभवांतर होती क्या है, उसके बाद जानेंगे कि ये दोनों में अंतर क्या है। तो इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि एक समतल जमीन है, वहां पर एक प्लेट रखा हुआ है और उस पर पानी आप रख दीजिए। पानी रखिएगा तो क्या होगा, पानी कहीं बहेगा। तो जाहिर सी बात है, जमीन प्लेन है, अब प्लेट उस पर रखा हुआ है तो पानी नहीं बहेगा, रुका हुआ रहेगा। लेकिन अगर प्लेट का एक सिरा को आप उठा दीजिएगा तो क्या होगा, पानी जो है वो ऊंचा सिरा से नीचे सिरा की ओर बहने लगेगा। बिल्कुल उसी तरह से किसी भी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन उस समय तक बहेगा नहीं जब तक कि इनके बीच में विभवांतर उत्पन्न ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग कोई टेक्निक लगाते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रांसफार्मर जो है ना, तो ट्रांसफार्मर की सहायता से चालक के विभवांतर को घटा बढ़ा देते हैं। मतलब एक साइड ऊंचा कर देंगे, एक साइड विभव को बढ़ा देंगे और एक साइड घटा देंगे। अब जैसे ये ऊंचा नीचा हुआ तो इलेक्ट्रॉन इसमें बहने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन बहेगा तो जाहिर सी बात है विद्युत धारा भी बहेगा। आपको समझ में आ गया कि ये विभव और विभवांतर वैसे कारक है जो किसी चालक पर विद्युत धारा को बहने में सहायता करती है। मतलब विभव और विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा चालक के बीच में तो उसमें धारा नहीं बहेगा। ये क्लियर हो गया। अब चलिए समझने का कोशिश करते हैं इनका परिभाषा को समझने के लिए आप सपोज कीजिए कि ये बैटरी है। बैटरी को चार्जिंग करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें करंट सप्लाई करना, डीसी करंट सप्लाई करते हैं ना। तो डीसी करंट में एक तो फेज होगा, एक तो अर्थिंग होगा। तो एक सिरा फेज से जुट गया और एक सिरा अर्थिंग से जुट गया। अब बैटरी के अंदर में जो लिक्विड रहता है ना, उसमें आधा पॉजिटिव चार्ज रहता है, आधा नेगेटिव चार्ज रहता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जाहिर सी बात है नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। मतलब इस लिक्विड पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो घुले हुए हैं ना, उसमें से पॉजिटिव वाला इधर जाने लगेगा और नेगेटिव वाला इधर जाने लगेगा। मतलब कि बैटरी चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। अब सोचिए, अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो ये इस सिरे से ज्यादा नजदीक है इसलिए इसको ज्यादा बल से खींचेगा, इसको कम बल से खींचेगा, और थोड़ा दूर पर रहेगा तो इसको और ज्यादा कम बल से खींचेगा, है ना। एक समय ऐसा आएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसको ये खींच नहीं नहीं सकेगा। तो वैसा स्थिति को कहते हैं कि वो जो चार्ज है वो अनंत पर है। अनंत मतलब समझ में आ गया होगा क्या, कि वह बिंदु जहां पर इसका प्रभाव नहीं है। तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। बात क्लियर हो गया, विभव क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो विभव इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य को कहेंगे उस बिंदु का विभव। इसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। मतलब इसको मापेंगे किससे, वोल्ट में। अब आते हैं विभवांतर। तो विभवांतर कुछ खास चीज नहीं है, तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र पर ही देखना है। जैसे मेरा ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने के लिए जितना कार्य किया जाएगा उस कार्य को कहेंगे दोनों बिंदुओं का विभवांतर। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। यदि विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W हो तो विभवांतर इक्वल टू W/Q। ये कैसे बनेगा W/Q, उसको समझिए। Q कूलाम आवेश को ले जाने में W वर्क है। Q मतलब कुछ है एक को छोड़ करके, मतलब 5 कूलाम, 10 कूलाम, 20 कूलाम कुछ होगा। अब मान लेके चलते हैं कि ये जो Q है वो 5 कूलाम है, तो 5 कूलाम को ले जाने में W वर्क हो रहा है। तो एक कूलाम को निकालने के लिए क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो वही वाला प्रोसेस इसमें डाले हैं। तो W को इस Q से भाग कर दिए तो W/Q हो गया। तो इस तरह से विभवांतर इक्वल टू हो गया W/Q। इसका भी एसआई मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है। तो विभवांतर क्या है ये आप लोग को समझ में आ गया, और इसका एसआई मात्रा क्या है ये भी समझ में आ गया। तो इसमें क्या अंतर है, तो इसमें अंतर यह है कि इसमें इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र पर लाना है और इस पर इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं वोल्ट। वोल्ट क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कोई हम लोग को कहता है कि 1 दर्जन वस्तु, तो माइंड में आ जाता है कि 12 वस्तु। तो उसी तरह अगर हमको कोई कहता है कि 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट मतलब कितना विभवांतर। तो चलिए उसको समझते हैं।
तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से हम 1 कूलम आवेश पकड़े और 1 कूलम आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल वर्क किया गया, 1 जूल काम किया गया, तो ऐसा स्थिति में दोनों बिंदुओं का जो विभवांतर होगा, उस विभवांतर को कहिएगा 1 वोल्ट। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यदि 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो दोनों बिंदुओं का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। दैट इज 1 वोल्ट इक्वल टू जूल बाई सेकेंड, जूल बाई कूलम। 1 वोल्ट इक्वल टू जूल बाई कूलम। ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्वेश्चन आएगा क्या कि विभव और विभवांतर में अंतर बताइए। तो क्या करना है, उत्तर लिखना है और एक साइड लिखना है विभव और एक साइड लिखना है विभवांतर। विभव का ये जो परिभाषा है पूरा यहाँ तक आपको यहाँ भर देना है और विभवांतर वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको भर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। इस पर एक नॉमेरिकल भी है, चलिए उसको देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये एग्जाम्पल 12.2 है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग को बोला गया है क्या कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। मतलब कि देखिए, हम लोग को ये वोल्ट विभवांतर ये दिया हुआ है ना, और इसको 2 कूलम आवेश मतलब ये क्यू भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। बहुत ही आसान है, ये कुछ खास नहीं है। आप इसको हल कीजिए। हल करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखिए विभवांतर, विभवांतर भी कितना है बच्चों, तो 12 वोल्ट है। और आवेश कितना है, आवेश Q कितना है, 2 कूलम है, इसलिए कार्य बोले तो W कैसे निकलेगा, W ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना। तो V और Q को मल्टीप्लाई करेंगे, V का वैल्यू कितना है, तो 12 है और Q का वैल्यू कितना है, 2। कितना 12 दूनी 24 जूल। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव और विभवांतर होती क्या चीज है, दोनों में अंतर क्या चीज है, एक वोल्ट क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, और ये जो है एग्जाम्पल 12.2 ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।